हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास के बारे में। इसमें मुगल स्थापत्य कला और मुगल प्रशासन के बारे में जानेंगे। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 23। चलिए क्लास शुरू करते हैं। है मुगल स्थापत्य कला और मुगल प्रशासन। मुगल शासन व्यवस्था के पहला है केंद्रीय शासन व्यवस्था, जिससे पहला है मुगल बादशाह, दूसरा कौन सा मंत्री, इसके बाद है प्रधानमंत्री, जिसे वकील ए मुतलक वजीर कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील ए मुतलक वजीर। यह सभी मंत्रियों का प्रधान होता था। यह सभी मंत्रियों का क्या होता था? प्रधान होता था। इसके बाद है पद। इसमें पद कौन कौन से हैं? केंद्र, केंद्र के बाद सूबे, सूबे के बाद क्या था? प्रांत, प्रांत के बाद परगना, परगना के बाद कौन था? गांव। इसके बाद है दूसरा जो बी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था? सेना विभाग का प्रधान था। मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था। सी है सद्र उस सद्र। सी कौन सा है? सद्र उस सद्र। यह कौन था? धार्मिक मामले में बादशाह को सलाह देना। यह कौन था? जो धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता था। लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करता था और मदद ए मास प्रदान करता था। और क्या करता था? मदद ए मास प्रदान करता था। मुगलों के समय लगान मुक्त भूमि को सयुगल मदद ए मास कहा गया। मुगलों के समय लगान मुक्त भूमि को क्या कहा गया? सयुगल मदद ए मास कहा गया था। इसके बाद है भूमि पर अतिरिक्त कर को अववाब कहा जाता था। भूमि पर अतिरिक्त कर को क्या कहा जाता था? अववाब कहा जाता था। भूमि पर अतिरिक्त कर को क्या कहा जाता था? अववाब कहा जाता था। इसको अड्डी है मुख्य काजी। मुख्य काजी कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। कार्य क्या था? न्यायिक कार्य। मुख्य काजी कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। इसका कार्य क्या था? कार्य था न्यायिक कार्य करना। इसके बाद है इसके बाद है मुहतासिब। मुहतासिब कौन सा? प्रजा के आचरण की देखभाल करना। मुहतासिब कौन सा? प्रजा की आचरण का देखभाल करना। इसके बाद मीर सांबा। मीर सांबा कौन था? महल की दैनिक आवश्यकताओं के लिए और कारखानों की देखभाल के लिए। मीर सांबा कौन था? महल की दैनिक आवश्यकताओं के लिए और कारखानों की देखभाल के लिए। इसके बाद मीर आतिश। मीर ए आतिश। मीर ए आतिश क्या था? शाही तोपखाने का नियंत्रण। मीर ए आतिश का कार्य क्या था? शाही तोपखाने का नियंत्रण करना। इसके बाद दरोगा ए डाक चौकी। इसके बाद कौन था? दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी कौन था? गुप्तचरों का प्रमुख था। दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी कौन था? गुप्तचरों का प्रमुख था। इसके बाद है प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था में पहला कौन था? सूबेदार। सूबेदार का कार्य क्या था? शासन का प्रमुख अधिकारी था। सूबेदार जो था वो शासन का प्रमुख अधिकारी था। इसके बाद दीवान। दीवान कौन था? सूबे का वित्त अधिकारी था। दीवान कौन था? सूबे का वित्त अधिकारी था। इसके बाद बख्शी। बख्शी कौन सा? सूबे की सेना की देखभाल करना। बख्शी कौन था? सूबे की सेना की देखभाल करना। इसके बाद वाकिया ए नवीस। इसके बाद एक चौथा कौन? वाकिया ए नवीस। वाकिया ए नवीस कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रधान था। वाकिया ए नवीस कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रधान था। कोतवाल। कोतवाल कौन था? सूबे में शांति सुरक्षा सफाई का काम। कोतवाल कौन था? सूबे में शांति व्यवस्था और सफाई का कार्य करना। इसके बाद छठा छठा सदर और काजी। सदर और काजी कौन थे? न्यायिक कार्य। सदर और काजी का क्या कार्य था? न्यायिक कार्य था। इसके बाद है सरकार अथवा जिले का शासन। सरकार अथवा जिले का शासन कौन था? पहला फौजदार। फौजदार कौन था? सैनिक अधिकारी। फौजदार कौन था? सैनिक अधिकारी था। दूसरा अमल गुजार। दूसरा कौन था? अमल गुजार। अमल गुजार कौन था? लगान कृषि का कार्य देख करता था। अमल गुजार कौन था? लगान और कृषि का कार्य करना। तो वितिकची। वितिकची कौन था? भूमि के कागजात। वितिकची कौन था? भूमि के कागजात था। इसके बाद परगने का शासन। परगने का शासन कौन था? सिकदार। सिकदार कौन था? सैनिक अधिकारी। सिकदार कौन था? सैनिक अधिकारी था। इसके बाद आमिल। आमिल कौन था? वित्त अधिकारी। आमिल कौन था? वित्त अधिकारी था। फौजदार। फौजदार कौन सा? खंजाची था। फौजदार क्या था? खंजाची। खंजाची था। इसके बाद कानून को क्या था? कृषि संबंधी। कानून को कौन था? कृषि संबंधी था। इसके बाद कारकुन। कारकुन कौन था? क्लर्क। कारकुन कौन था? क्लर्क था। इसके बाद है मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला में इसमें बाबर। बाबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1526 से 1530 तक। पहला है काबुल बाग मस्जिद। पहला कौन है? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। दूसरा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? संभल उत्तर प्रदेश में। दूसरी क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? संभल उत्तर प्रदेश में। तीसरी बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या। बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या। बनवाया कौन था? सेनापति मीर बांकी ने।
बाबरी मस्जिद को बनवाया कौन सा? सेनापति मीर बांकी ने। चौथा कौन सा है? चौथा आरामबाग। आरामबाग कहाँ है? आरामबाग आगरा में है। 1526 ईस्वी में बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1526 ईस्वी में बनवाया गया। इसे बाग ए नूर अफसान कहा गया। इसे क्या कहा? बाग ए नूर अफसान कहा गया। आरामबाग को क्या कहा गया? बाग ए नूर अफसान कहा गया। बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल। इसके बाद दूसरा दूसरा है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल कब से कब था? पहला शासनकाल 1530 से 1540। दूसरा 1555 से 1556 ईस्वी तक। पहला दीनपनाह भवन। दीनपनाह भवन कहाँ है? नई दिल्ली। दीनपनाह भवन कहाँ है? नई दिल्ली। फतेहाबाद मस्जिद कहाँ है? फतेहाबाद मस्जिद। फतेहाबाद मस्जिद कहाँ? हिसार। हिसार कहाँ? हरियाणा में। उसके बाद तीसरा शेर मंडल। शेर मंडल कहाँ है? नई दिल्ली। शेर मंडल कहाँ है? नई दिल्ली। यह पुराने किले के अंदर है। शेर मंडल कहाँ है? पुराने किले के अंदर है, नई दिल्ली में। इसके बाद हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली है। इसके बाद यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1993 में। यह तैमूर के मकबरे की प्रकृति है। यह तैमूर के मकबरे की क्या है? प्रतिकृति है। हुमायूं का मकबरा जो है तैमूर के मकबरे की प्रतिकृति है। इसके बाद एशिया का पहला उद्यान मकबरा। यह कौन है? एशिया का पहला उद्यान मकबरा है। चारबाग शैली का प्रयोग हुआ। इसमें क्या हुआ? चारबाग शैली का प्रयोग हुआ। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार पिता और पुत्र कौन? इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है पिता और पुत्र। इसमें मिराक गुइयुद्दीन। इसमें कौन? मिराक गुइयुद्दीन प्लस इब्न मिराक। इसके पिता कौन है? मिराक गुइयुद्दीन और इब्न मिराक। वे हेरात अफगानिस्तान से आए थे। या कहाँ से आए थे? हेरात अफगानिस्तान से आए थे। मुगलों का कब्रिस्तान कहा गया। इसे क्या कहा गया? मुगलों का कब्रिस्तान कहा गया। इसके बाद हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बेगम हाजी ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बेगम हाजी ने। इसके बाद है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक है? 1540 से 1545 तक। 5 वर्ष। कितने साल? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक शेरशाह सूरी शासन किया। पूरा पहला पुराना किला। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। शुरू किसने करवाया? हुमायूं ने। शुरू किसने करवाया था पुराने किला को बनवाना? हुमायूं ने। और अंतिम कौन सा बनवाया? शेरशाह सूरी ने। अंतिम कौन सा? शेरशाह सूरी ने उसको पूर्ण करवाया। इसके बाद किला ए कोहना। किला ए कोहना क्या है? पुराने किले के परिसर में। किला ए कोहना कहाँ है? पुराने किले के परिसर में। इसे शेरशाह की मस्जिद कहा गया। पुराने किला को क्या कहा गया? किला ए कोहना। किला ए कोहना को क्या कहा गया? शेरशाह की मस्जिद कहा गया। इसके बाद रोहतास किला। रोहतास किला कहाँ है? बिहार में। रोहतास किला कहाँ है? बिहार में। शेरशाह सूरी मस्जिद कहाँ है? बिहार में। शेरशाह सूरी मस्जिद कहाँ है? बिहार में। इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में है। इसके बाद है अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। आगरा किला। आगरा किला कहाँ है? आगरा में। आगरा किला कहाँ है? आगरा में। इसके बाद दीवान आम। दीवान आम। दीवान आम कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। दीवान आम क्या कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। दीवान खास। दीवान खास कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। दीवान आम और दीवान खास दोनों कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। ऊंचाई बुलंद दरवाजा की कितनी है? 53.43 मीटर। 53.43 मीटर बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। जामी मस्जिद का दक्षिणी द्वार है या क्या है? जामी मस्जिद का दक्षिणी द्वार। यह क्या है? जामी मस्जिद का दक्षिणी द्वार है इसे। इसके बाद पंचमहल। पंचमहल। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। जामा मस्जिद कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती मकबरा। शेख सलीम चिश्ती मकबरा। शेख सलीम चिश्ती मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। जहांगीरी महल मकबरा कहाँ है? आगरा। जहांगीरी महल मकबरा कहाँ है? आगरा। अकबरी महल कहाँ है? आगरा। अकबरी महल कहाँ? आगरा। ये कहाँ है? ये दोनों जहांगीरी महल अकबरी महल ये दोनों कहाँ है? आगरा के किले में। ये दोनों कहाँ है? आगरा के किले में। 10वां है लाहौरी किला। लाहौरी किला के बाद कौन सा? इलाहाबाद किला। इलाहाबाद किला कहाँ है? इलाहाबाद किला कहाँ है? इलाहाबाद पर। इलाहाबाद में। इलाहाबाद किला कहाँ? इलाहाबाद में। यहाँ कहाँ? संगम पर। यह कहाँ स्थित है? संगम नदी पर।
अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा लाहौर में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा लाहौर में। बनवाया कौन था? बनवाया जहांगीर ने। बनवाया कौन था अकबर का मकबरा? जहांगीर। जहांगीर ने बनवाया था। कहाँ? इसे सिकंदरा लाहौर में। इसके बाद है हिरण मीनार। हिरण मीनार कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। हिरण मीनार कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। खैरुल मस्जिद। इसके बाद खैरुल मस्जिद। खैरुल मस्जिद कहाँ है? पुराने किले के सामने, दिल्ली। खैरुल मस्जिद कहाँ है? पुराने किले के सामने, दिल्ली में। खैरुल मस्जिद बनवाई किसने थे? माहम अंगा ने। खैरुल मस्जिद किसने बनवाई? माहम अंगा ने बनवाई थी। जो कौन थी? धाय माँ थी। जो कौन थी? धाय माँ थी। उसके बाद जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है? 1605 से 1627 तक। कितने वर्ष तक? 22 साल। जहांगीर का शासनकाल कितने वर्ष तक है? 22 वर्ष तक है। इसमें पहला है क्या? इत्मा-उद-दौला का मकबरा। इत्मा-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इत्मा-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इत्मा-उद-दौला जहांगीर का ससुर था। इत्मा-उद-दौला कौन था? जहांगीर का ससुर था। इसके बाद यह पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर लगा। इत्मा-उद-दौला जो का मकबरा कहाँ है? आगरा। यह पहली इमारत है जिसमें क्या लगा? सफेद संगमरमर लगा। पहली मस्जिद कहाँ है? पितृद्वैरा शैली। पहली मस्जिद क्या है? पितृदायुरा शैली। कौन सी मस्जिद है? पित्राद्यूरा शैली। कौन सी? इस बार अकबर मकबरा। अकबर मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा। अकबर मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। मरियम जोधाबाई मकबरा कहाँ है? मरियम जोधाबाई मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। इसके बाद है शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। यह मेहरुन्निसा की याद में बनवाया गया। मेहरुन्निसा कौन का अन्य नाम का है? नूरजहां। यह मेहरुन्निसा नूरजहां की याद में बनवाया गया। जहांगीर मकबरा। जहांगीर मकबरा कौन है? शाहदरा, लाहौर में। जहांगीर मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर में। इसके बाद है शाहजहां। शाहजहां कब से कब तक है? 1627 से 1658 तक। जहांगीर का शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है? 1627 से 1658 तक। लगभग कितने वर्ष? 31 वर्ष शासन किया। 31 वर्ष। पहला ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। सुलेखक कौन है? अमानत खां। इसके ताजमहल के सुलेखक कौन है? अमानत खां। मुमताज की याद में बनवाया गया। किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज की याद में बनवाया गया। 1983 में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल सूची में दर्ज किया गया। इसे कब, ताजमहल को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1983 में यूनेस्को को विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद है 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। यह कब पूर्ण हुआ था? 1653 ईस्वी में। 1631 से 1653 लगभग 22 वर्ष लगा। कितने वर्ष लगा? 22 वर्ष लगा इसे बनवाने में। वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। आगरा के ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। निर्देशन कौन थे? ईसा खान। निर्देशन कौन से? ईसा खान है। पत्थर कौन सा? मकराना पत्थर। पत्थर कौन से? मकराना पत्थर। जो कहाँ से आए थे? राजस्थान से सफेद पत्थर आए थे। कहाँ से? राजस्थान से सफेद पत्थर आए थे। सह निर्देशन कौन है? इफेंदी। आगरा के ताजमहल के सह निर्देशन कौन थे? इफेंदी हैं। इसके बाद शैली कौन से? पितृदियुरा शैली। शैली कौन सी है? पितृदियुरा शैली है। दूसरा है लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। 1638 से 1648 ईस्वी तक बना। यह कब से कब तक बना? 1638 से 1648 ईस्वी तक बना। 2007 में यूनेस्को में दर्ज हुआ। लाल किला कब यूनेस्को में दर्ज हुआ? 2007 ईस्वी में दर्ज हुआ। वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। लाल किला के वास्तुकार कौन है? अहमद लाहौरी। इसके बाद जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में। रंग महल आगरा। लाल किले के अंदर। रंग महल कहाँ है? लाल किले के अंदर। मच्छी भवन आगरा। मच्छी भवन कहाँ है? आगरा में। मुसम्मुर्ज मुसम्मन बुर्ज कहाँ है? लाल किले के अंदर। मुसम्मन बुर्ज कहाँ है? लाल किले के अंदर। म्यूर सिंहासन। इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब? 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल कितने वर्ष का है? 1658 से 1707 तक। इसका बीबी का मकबरा। इसने क्या बना? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ है? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ है? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। बनवाया कौन था? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। इसे बनवाया कौन था? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। रबिया बीवी की याद में। इसने किसकी याद में बनवाया था? रबिया बीवी की याद में। वास्तुकार कौन था? उत्स-उल्लाह। बीबी का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? अतउल्लाह थे इसके वास्तुकार। इसे दक्षिण का ताज कहा गया। इसे क्या गया? दक्षिण का ताज कहा गया। इसके बाद है
बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर में। बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर में। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहाँ है? लाल किले के परिसर में। मोती मस्जिद कहाँ है? लाल किले के परिसर में। ये औरंगजेब की निजी मस्जिद भी है। मोती मस्जिद जो है क्या है? ये औरंगजेब की निजी मस्जिद भी है। आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद कहाँ है? बनारस। आलमगीर मस्जिद कहाँ है? बनारस है। इसके बाद है मुगल काल चित्रकला। मुगल काल चित्रकला है। इसके बाद मुगल काल चित्रकला में मुगल काल चित्रकला भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है। मुगल काल चित्रकला किसका मिश्रण है? भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है। मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुमायूं के काल में हुआ था। मुगल कालीन चित्रकला का विकास किसके काल में हुआ था? हुमायूं के काल में हुआ था। और चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के काल को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्णयुग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। बाबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार। बाबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन थे? बेहजाद था। बाबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? बेहजाद था, जिसे पुरस्कार राफेल कहा जाता है। जिसे क्या कहा गया? पुरस्कार राफेल कहा गया। हुमायूं के समय चित्रकार। हुमायूं के समय चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली। हुमायूं के समय चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली थे। सैयद अली। और दूसरा कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद। दूसरे कौन थे? ख्वाजा अब्दुल समद। ये दोनों चित्रकार मुगल चित्रकला के संस्थापक थे। ये दोनों चित्रकार मुगल चित्र शैली के संस्थापक थे। इसके बाद है मुगल चित्रकला की महत्वपूर्ण कृति हजमानामा है। मुगल चित्रकला की महत्वपूर्ण कृति कौन थे? हमजानामा है। इसका चित्रण इन दोनों ने द्वारा किया गया। हजमानामा किसके द्वारा किया? इन दोनों के नाम द्वारा किया गया था। हजमानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। हजमानामा क्या है? हजमानामा क्या है? हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। इसके बाद है आईन अकबरी में कुल 17 चित्रकार का उल्लेख है। आईन अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? 17 चित्रकारों का उल्लेख है। अकबर के समय चित्रकार कौन थे? अकबर के समय चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, मुकुंद, केशव, तारा, हरिवंश, जगन इत्यादि। अकबर के समय चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, मुकुंद, केशव, तारा, हरिवंश, जगन इत्यादि थे। दसवंत को अकबर के अग्रणी कलाकार कहा। दसवंत को अकबर ने क्या कहा? अग्रणी कलाकार कहा। इसे मानसिक असंतुलन के कारण आत्महत्या की। दसवंत ने मानसिक संतुलन के कारण क्या की? आत्महत्या कर ली। अकबर ने इसे क्या कहा? अग्रणी कलाकार कहा। प्रमुख कृति क्या होते? तूतीनामा, रजमनामा। प्रमुख कृति क्या है? तूतीनामा और रजमनामा। बसावन के सर्वोत्तम चित्रकार थे। बसावन जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। अकबर के समय पहली बार भीति चित्रकारी की शुरुआत हुई। अकबर के समय पहली बार क्या भीति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भीति चित्रकारी क्या है? वॉल पेंटिंग। भीति चित्रकारी क्या है? वॉल पेंटिंग, दीवारों पर पेंटिंग। इसके बाद जहांगीर। जहांगीर क्या? आगरा में चित्रशाला की स्थापना। जहांगीर का क्या आगरा में चित्रशाला की स्थापना। नेतृत्व में कौन है? अगरजा। नेतृत्व किसने किया? अगरजा के। प्रमुख चित्रकार कौन थे? फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन। प्रमुख चित्रकार कौन थे? फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन। बिशनदास को जहांगीर के द्वारा पेंटिंग के लिए फारस भेजा। बिशनदास को जहांगीर के द्वारा पेंटिंग के लिए कहाँ भेजा गया? फारस भेजा गया। इसके बाद है उस्ताद मंसूरी। उस्ताद मंसूरी कौन था? पश्चिमी चित्र विशेषज्ञ था। उस्ताद मंसूरी कौन था? पश्चिमी चित्र विशेषज्ञ था। जहांगीर द्वारा इसे नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई। जहांगीर द्वारा इसे क्या कौन सी उपाधि दी गई? नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई। प्रसिद्ध पक्षी कौन था? साइबेरिया सारस। उस्ताद मंसूरी चित्रकला का प्रसिद्ध पक्षी कौन था? साइबेरिया सारस। अबुल हसन। अबुल हसन कौन सा? व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ था। अबुल हसन कौन सा? व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ था। जहांगीर द्वारा इसे नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई। जहांगीर द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई? नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई अबुल हसन को। इसके बाद है शाहजहां के समय चित्रकार। शाहजहां के समय चित्रकार कौन थे? हजरत मोहम्मद नादिर, मोहम्मद फकीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप चिंतामणि। शाहजहां के समय चित्रकार। शाहजहां के समय चित्रकार कौन थे? हजरत मोहम्मद नादिर, मोहम्मद फकीरुल्लाह, मीर हाजिम, अनूप चिंतामणि। औरंगजेब ने इस्लाम के विरोध में पेंटिंग बंद करवा दी। औरंगजेब ने किसके विरोध में पेंटिंग बंद करवा दी? इस्लाम के विरोध में पेंटिंग बंद करवा दी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? क्वेश्चन नंबर एक है अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? ऑप्शन है विदेशी मामले का,
ऑप्शन बी नाप तोल का, ऑप्शन सी सैन्य मामले का, ऑप्शन डी भू राजस्व का। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है, सैन्य मामले का विभाग मंत्री था, विभाग अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल मुगल भारत में उच्चतम से निम्नतम स्तर तक सही पदानुक्रम का चयन कीजिए। मुगल भारत में उच्चतम से निम्नतम का पद का सही कालक्रम कौन सा है? ए है फौजदार, सूबेदार, अमीन मुकद्दम। बी है सूबेदार, अमीन मुकद्दम, फौजदार। सी है अमीन मुकद्दम, सूबेदार, फौजदार। ऑप्शन डी है सूबेदार, फौजदार, अमीन मुकद्दम। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल शासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी? मुगल शासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए भूमि पर मूल किराए के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। ऑप्शन बी है सुशासन के लिए इनाम। ऑप्शन सी एक अदालत विदूषक। ऑप्शन ए सरकारी खजाने में एक लिपिक। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए भूमि पर मूल किराए के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वान को गुजारना भत्ता मदद मासा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, वो किस नाम से जाना जाता था? अधिकारी जिस मुगल काल के विद्वान को गुजारना भत्ता मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है वकील, ऑप्शन बी है वजीर, ऑप्शन सी है सद्र, ऑप्शन डी है मीर बख्शी। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सद्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए गांव के सरपंच, ऑप्शन बी है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी है गांव के लेखाकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम या चौधरी पद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, लाहौर में, क्वेश्चन नंबर 6, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 6, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण हुआ? आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? ऑप्शन ए 1653, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1648, ऑप्शन डी 1634। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है 1653। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी 1679 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति है? निम्नलिखित में कौन सी 1679 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति है? ऑप्शन है इलाहाबाद महल, ऑप्शन बी है परी महल, ऑप्शन सी है जीनत उन मस्जिद, ऑप्शन डी है बीबी का मकबरा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ताजमहल के सुलेखक हैं, ताजमहल के सुलेखक जिन्होंने 1648 में बनवाया और पूर्ण करवाया। ताजमहल के सुलेखक कौन जिसने 1648 में बनवाया और पूर्ण करवाया? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन, ऑप्शन बी है अल बुखारी, ऑप्शन सी अमानत खां सिराजी, ऑप्शन डी अबुल अब्दस। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी अमानत खान सिराजी। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में पराना किले के विपरीत मस्जिद खैर उल मस्जिद का निर्माण किस के द्वारा कराया गया? दिल्ली में पराना किले के अतिरिक्त दिल्ली में पराना किले के विपरीत मस्जिद खैर उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है हमीदा बानू बेगम, ऑप्शन बी है सलीमा सुल्तान, ऑप्शन सी है जीजी अंगा, ऑप्शन डी है महामंगा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी महामंगा के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, आगरा किला किस मुगल शासक ने बनवाया? आगरा का किला किस मुगल शासक ने बनवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें कौन सही है? आगरा किले का किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, फतेहपुर सिकरी के प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सिकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा की जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।